बहू, ओ बहू, इधर आओ। जी मम्मी जी, बोलो। बहू, ये झोला देख रही हो ना, इसमें मैं 2 जोड़ी सूट लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। ये सूट थोड़ा से ले जाके ना पक्की सिलन करवा लो, और यही सूट तुम पहन के जाना अपने मायके। मम्मी जी, सूट मेरे लिए लाई हो? हाँ बहू, मैं तुम्हारे लिए सूट लेके आई हूँ। अब की बार ना तुमको यही सूट पहन के जाना है। अब साड़ी ओड़ी पहन के नहीं जाना है बहू, बहुत हो गया। लो, ले जाओ, अपना देख लो पहन के तुम्हारे साइज में कैसे आ रहा है। फिर जाके ना पड़ोस में वो रिंकी सिलती है, उससे सिलवा लेना अच्छे से। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, वो झोला पहले मुझे दो तो फिर मैं भाभी को देती हूँ बाद में। क्या करोगी अंकिता, तुम क्या करोगी ये झोला? अरे मम्मी, मैं कह रही हूँ ना, पहले मुझे दो झोला। जाओ भाभी, जाओ अपना किचन में काम करो, मैं अभी लेके आ रही हूँ। ठीक है दीदी जी। मम्मी, ये कोई और तुम्हारी तरह अपनी बहू को सूट पहना रहा है? देख रही हो पास पड़ोस में किसी की बहू सूट पहन रही है। अरे तुम कितना सर पे चढ़ा रही हो अपनी बहू को। तुम्हारी ही लाडली बहू है, गांव में और किसी की लाडली बहू नहीं है। किसी ने तो सूट नहीं पहनाया अपनी बहू को। अभी मम्मी, एक नहीं 2-2 सूट लेके आई हो तुम। बताओ भला ऐसे और कोई करता है तुम्हारी तरह? अरे मम्मी, तुम भूल गई हो ये अपना खानदान कैसा है। अपने खानदान में सारी बहुएं साड़ी पहनती हैं, साड़ी सबके सर पे पल्लू रहता है, और तुम तो सूट पहना के मैके भेज रही हो। अरे कोई देखेगा पास पड़ोस वाला तो क्या कहेगा? मेरे घर की इज्जत नहीं जाएगी? मेरी भी इज्जत है मम्मी। मेरे ससुराल वाले अगर यही बात सुनेंगे तो क्या मेरी इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल में? तुम ही बताओ मम्मी। मेरे ससुराल वाले सुनेंगे कि इनकी भाभी सूट पहन के मैके आती जाती है, मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। ये मेरे ससुराल वालों की इज्जत है मम्मी, इज्जत। और यहाँ की वो लोग कदर करते हैं, कदर। अगर तुम इसी तरह अपनी बहू को सर पे चढ़ाया ना तो एक न एक दिन तुम्हारी बहू भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। चारों तरफ तुम्हारा ही थू 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 सब लोग करेंगे। मम्मी, इतना सर पे चढ़ाना अच्छा नहीं होता है, ये थोड़ा कम ही सर पे चढ़ाओ तो ठीक है। बात क्या है अंकिता ना, कि अभी पिछली बार बहू की छोटी बहन की शादी हुई थी तो अपने ससुराल में सूट पहनती है, और इनकी छोटी बहन सूट ही पहन के आती जाती है। वो वीडियो कॉल में मुझको दिखा रही थी बहू, मैंने देखा वो सूट पहनी थी। मैं सोचा कि जब वो सूट पहन रही है, मैं क्यों ना अपनी बहू को सूट पहनाऊं। क्या मेरी बहू किसी से खराब है कि किसी से कम है, कि मेरे पास धन नहीं है, किस चीज की कमी है कि जो मैं अपनी बहू को साड़ी पहनाती हूँ? मैं भी सूट पहनाऊंगी। मैंने सोच लिया कि इस बार अगर बहू जाएगी तो सूट पहन के जाएगी, साड़ी में अब मैं नहीं भेजूंगी अपनी बहू को, अब सूट पहना के ही भेजूंगी। इसीलिए मैंने 2-2 हजार का 2 सूट लेके आई हूँ, 4 हजार का है वो दोनों सूट। सस्ता फस्ता सूट नहीं है अंकिता। हाँ तो मम्मी ठीक है, ये सूट दे दो, मैं लेके जाती हूँ और मैं सिला के अपने ही ससुराल में पहनूंगी। ले लो भाभी के लिए कोई साड़ी। मम्मी, मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी से तुम्हारी बहू सूट पहन के घूमे। अरे मम्मी, मैं कितना बार कहती हूँ कि उसकी बहन पहन के आती है तो आने दो, लेकिन अगर भाभी पहन के जाएगी तो मेरी तो नाक कट जाएगी। मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, यहाँ इतना बड़ा खानदान है, यहाँ के लोग क्या कहेंगे, मेरी तो नाक कट जाएगी। अंकिता, तुम अपनी ये इज्जत अपने हाथ में रखो, ठीक है? मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो मेरी बहू है, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी बहू के लिए। तुम कौन सी इतनी समझदार हो कि जो नाक नहीं कटाई हो, इज्जत बचाई हो? मेरी ही बेटी हो, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है। अगर तुम इतनी इज्जतदार होती ना, अपने ससुराल में झगड़ा लड़ाई करके सूट पहन के इधर उधर घूमती नाचती नहीं। तुम सूट पहन के आती हो जाती हो, तब तुम्हारी इज्जत कहाँ चली जाती है? पहन के तो आई हो फराक, तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? अब तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारे ससुराल वालों की इज्जत नहीं है। अगर बात अपने पे आती है तो लोगों को समझ में आता है, और दूसरों पे आती है तो किसी को नहीं समझ में आता है।
मम्मी मेरा घर कितना बड़ा है, सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, तो मैं साड़ी में नहीं उतना काम कर पाती हूँ। और यहाँ भाभी को क्या करना रहता है, ज्यादा तो आप ही सुबह से शाम तक करती रहती हो। भाभी को सूट पहनाने की क्या जरूरत है? तुमको तो मम्मी ने समझाना ही बेकार है। अरे मैं कितना भी समझाऊं लेकिन तुम समझने वाली नहीं हो मम्मी। कि बहू को चढ़ाओ, सर पे चढ़ाओ, एक दिन तुम ही पछताओगी। तब कहोगी कि अंकिता बेटा ऐसा हो रहा है, अंकिता बेटा ऐसा हो रहा है, तुम्हारी भाभी ऐसा सलूक कर रही है। फिर मैं बताऊंगी मम्मी, अभी नहीं। और रही बात सूट की, ये सूट तो मैं लेके जा रही हूँ और भाभी को सूट नहीं पहनना है। मैंने बोल दिया अंकिता कि मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगी। कि तुम मेरी बेटी हो, बस बेटी की तरह रहो। अरे तुम मेरी बेटी हो तो बेटी की ही तरह रहो, खुद माँ बनने की कोशिश मत करना। कौन सी तुम अपने ससुराल में इज्जत बनाई हो? सास ससुर से झगड़ा करके सूट पहन के घूम रही हो, सास ससुर का किसी का कहना नहीं मान रही हो, आई हो मुझे अकेले बताने। बस बात यहीं तक है कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने ससुराल में देखो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम अपने ससुराल में देखो, तुम मेरे पास आके मेरी बहू के बीच में, मेरे बीच में कुछ कहने की कोशिश मत करना। मेरी जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं जानती हूँ। तुम बेटी हो, बस 2 दिन के लिए आओ, रहो, खाओ, घूमो, टहरो और जाओ, लेकिन ये दखलंदाजी मत देना कि भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम अपने ही ससुराल के बारे में सोचो। अब मायके से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हमें क्या मम्मी, चढ़ाओ सर पे, मैं क्यों बोलूँगी, अपना सर पे चढ़ाओ, बाद में पछताना। मम्मी जी मैं जा रही हूँ। अरे बहू तूने तो सूट लिया नहीं। जाने दो मम्मी, दीदी को दे दो, मैं साड़ी ही पहन के चली जा रही हूँ। नहीं बहू, ये सूट मैं तुम्हारे ही लिए लेके आई हूँ और ये सूट लेके जाओ। तुम अपने मायके में 10 दिन रहोगी ना, यही सूट ही पहनना है तुम्हें, साड़ी नहीं पहनना है मायके में, सूट लेके जाओ। अरे भाभी तुम 10 दिन के लिए जा रही हो तो ये बैग में इतना भर के क्या लेके जा रही हो? कहीं कुछ चोरी तो करके नहीं ले जा रही हो? अरे दीदी आखिर मैं क्या चोरी करके ले जाऊंगी, मैं तो 4 सेट साड़ी रखी हूँ उसमें। हाँ मैं तो सब जानती हूँ कि तुम कितना ईमानदार हो। 4 सेट साड़ी रखी हो कि पूरा शादी वाली साड़ी ही भर ली हो? अरे ले जाके दे दोगी अपनी बहन को जिसकी शादी हुई है, इस बार दे दोगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाना तो है नहीं कोई सामान, लाएंगी तो मम्मी और भैया तुमको क्या करना है? वैसे भाभी ना मैं तुम्हारी बैग चेक करूंगी, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है दीदी चेक कर लो, बैग तुम्हारे सामने है, लेकिन बैग में अगर कोई सामान नहीं निकला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहुत सुन चुकी हूँ लेकिन अब मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। तुम चेक करो बैग और मम्मी के सामने चेक करो, लेकिन बैग में कुछ नहीं निकला ना फिर समझ जाना कि मैं क्या करूँगी। तुम्हारा तो जीवन भर का यहाँ का आना मैं बंद कर दूंगी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जितना अधिकार तुम्हारा है इस घर पे उतना मेरा भी है, भी मेरी माँ है बैठी। और तो मैं जानती हूँ कि जो चोरी करता है ना वो फड़फड़ाता ज्यादा है, इसीलिए तुम इतना फड़फड़ा रही हो। बैग इधर करो, मैं बैग चेक करूंगी। अंकिता इधर देखो तो, लो तुम्हें यही चाहिए था। मम्मी ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे ऊपर हाथ उठा के। मैंने क्या गलत बोला था? मैं तो यही बोल रही थी कि मैं भाभी की बैग चेक करूंगी, क्योंकि मुझे डाउट है कि भाभी कुछ लेके जा रही हैं। वो क्या लेके जा रही क्या नहीं लेके जा रही है? तुम कौन होती हो उसकी बैग चेक करने वाली? अरे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं नहीं एक बार बोल रही हूँ कि तू बहू क्या लेके जा रही है क्या नहीं। तू कौन होती है बोलने वाली मेरी बहू को? आज 6 साल से मेरी बहू मेरे साथ रह रही है। 6 साल में मैंने अपनी बहू को बहुत अच्छी तरह से परख लिया। मेरी बहू 1 रुपए का सामान बिना मुझसे पूछे कहीं लेके नहीं जाती आती है, तुम्हारी तरह नहीं है। जब भी आती हो मम्मी ये दे दो वो दे दो, ससुराल से पैसा चुरा चुरा के लाती हो, गहना बनवा के लेके जाती हो। वही आदत मेरी बहू की भी समझती हो तुम। बस बहुत हो गया अंकिता बहुत, अब इसी वक्त तुम मेरे घर से निकल जाओ
और आइंदा मेरे घर आने की कोशिश मत करना। अरे मम्मी, अपनी बहू के लिए तुम मुझे घर से निकाल रही हो? हाँ, तो मैं करूँ क्या? आरती लेके तुम्हारी पूजा करूँ? अरे तुम बेटी हो तो बेटी की तरह रहो। तुम मेरी दादी बनने की कोशिश मत किया करो। जब मैं देखती हूँ तब बहू के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। आके बैठ जाओगी, भाभी ये बनाओ, भाभी वो बनाओ। भाभी तुम्हारी नौकरानी है, ऑर्डर लगाती हो। जाने दो मम्मी जी, ननद हैं, जाने दो। नहीं बहू, तुम इसकी आदत नहीं जानती हो, मैं जानती हूँ ना इसकी आदत। अब इसको मैं अपना घर छुड़ा दूंगी, तभी इसकी अकल खुलेगी। निकल लो मेरे घर से इसी वक्त। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तुम उसकी बातों को ना दिल पे मत लेना, उसकी तो आदत है पड़पड़ाने की। अब जाओ बहू, तुम लेट हो रहा है, अभी तुम्हारा बस छूट जाएगा, फिर कब पहुँचोगी? जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, मेरी टेंशन मत लेना। ठीक है मम्मी जी। सासू माँ हो ना तो मेरी मम्मी की तरह, जैसे मेरी सासू माँ है। देखो, मेरे लिए दीदी से भी लड़ जाती हैं। मेरी सासू माँ बहुत प्यार करती हैं मुझे। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। हाँ तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हम आप ही लोगों के भरोसे हैं, थोड़ा मेरी भी मदद कर दिया करो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, फिर मेरा भी मनोबल बढ़ा दो दोस्तों। हम तो बहुत गरीब हैं दोस्तों, बस तुम ही लोगों का सहारा है, थोड़ा मदद किया करो। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।